2 माह बाद बिजली की कीमत कम हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि बंद दुकानों पर टैक्स लगाना गलती थी, मजबूरी है, लेवी टैक्स वसूल करना पड़ेगा, अपने खर्चे कंट्रोल करना होंगे। तहरीक इंसाफ ने बिजली और पेट्रोल पर सब्सिडी देकर मुआहदा तोड़ा, इसलिए IMF हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। मुल्क में लोग टैक्स नहीं देते। लीगी रहनुमा ने कहा कि आइंदा इलेक्शन हारे तो दोबारा हिस्सा नहीं लेंगे। पाकिस्तान ने ज़र मुबादला, प्राइमरी बजट खसारे समेत 5 अहदाफ पूरे नहीं किए। 7 स्ट्रक्चरल अहदाफ पर भी अमल नहीं किया गया। IMF ने कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर, तवानाई का शोबा मजबूत बनाने और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट बरकरार रखने का मुतालबा। हुकूमत की इक़दामात की यकीन दहानी। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत में जून 2023 तक तौसीह कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का राज। 900 ग्राम चाय पर 400 रुपये इजाफा। बच्चों का 800 ग्राम दूध का पैकेट 260 रुपये तक महंगा। 100 ग्राम लाल मिर्च पर 84 रुपये बढ़ा दिए गए। दलिया, नूडल्स, सेवैयां, निम्को, कस्टर्ड समेत कई अशिया महंगी की गई हैं। पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी पंजाब भी महंगाई पर चीख उठे। हसन मुर्तज़ा कहते हैं हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने आई थी, मगर गरीब की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। पेट्रोल और बिजली अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। खाद की स्मगलिंग पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। काश्तकार से 2 वक्त की रोटी भी छीनी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। गिलगित अहमद, कमर ज़मान कायरा और हफीज़ुर रहमान ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ जिला गजर के गांव बोपरी पहुंच गए। हुकाम ने इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी। ग्लेशियर हुंसा के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। सिंध के जिला दादू में सैलाब ने तबाही मचा दी। 3 तहसीलों के सैकड़ों गांव ज़ेरे आब। 2.5 लाख की आबादी वाला शहर खैरपुर नाथन शाह मुकम्मल डूब गया। सूबे के तारीखी किले कोट डेजी की मुतादिद दीवारें गिर गईं। किला सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। छंडन नहर में शगाफ मटियारी डूबने का खदशा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं 518 अमवात हो चुकी हैं। 31 लाख एकड़ पर फसलें तबाह। सैलाब के बायस पाकिस्तान का कर्ज माफ किया जाए। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट क्लाजिया वेब का मुतालिबा। कहा कि कर्ज वापस लेने के बजाय पाकिस्तान को बहरान का मुआवजा देना चाहिए। कहा कि पाकिस्तान का माहौल में गैस के अखराज का सिर्फ 1% हिस्सा है, मगर वो हमारी लालच की कीमत चुकाने पर मजबूर है। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक बहरिया का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दादू के इलाके गोजो से 75 और जहरोगोट से 60 अफराद को निकाला गया। पाक आर्मी के जवान भी इमदादी काम में मसरूफ। 60,000 मरीजों का इलाज। 162 टन इमदादी सामान की तकसीम। मजीद 1991 अफराद को महफूज मकाम मुंतकिल किया। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्किया के वफ़द की मुलाकात। सैलाब ज़दगान की इमदाद पर शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तुर्किया ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्क अवाम और क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। इससे पहले मौसूस मेहमानों का वफाकी वज़रा ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। तुर्किया का वफ़द सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेगा। एहसन इकबाल ने सूरत हाल से आगाह किया। कराची में एक्सप्रेसवे पर 2 तरफा सड़क तामीर की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने संग बुनियाद रख दिया। 2 तरफा सड़क KPT फ्लाईओवर से मंजूर कॉलोनी फायर स्टेशन तक बनाई जाएगी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं ये मंसूबा भी मेगा प्रोजेक्ट कैटेगरी में शामिल किया गया है। पंजाब असम्बली हंगामा राय केस की सेशन अदालत लाहौर में 5 सितंबर को समाअत होगी। लीगी अरकान असम्बली अता तारड़ और मनाम खान की 14 सितंबर तक कबूली जमानत मंजूर। 50-50 हज़ार रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया।
इमरान खान की इदारों के खिलाफ तकरीर पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त 8 सितंबर को समाअत होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी। शहबाज गिल ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। 17 अगस्त को तिब्बी मुआयना हुआ। तशद्दुद के शवाहिद पाए गए। दरखास्त का मतन SHO को हिसार और सिटी मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। समाअत 5 सितंबर पीर को होगी। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात। FIA पेशावर का साबिक स्पीकर असद कैसर को चौथा नोटिस 5 सितंबर को तलब कर लिया। इससे पहले उन्हें 11, 18 और 29 अगस्त को पेशी की हिदायत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीन पर सियासतदानों के नाम की तख्तियां लगाने से रोक दिया। कच्ची आबादी या सरकारी जमीन पर अपने नाम की तख्तियां लगाना बंद होना चाहिए। अदालत का इजहार बरहमी। कहा कि कोई सियासतदान अपनी जमीन रियासत को देना चाहे तो वो खैर मकदम करेंगे। अदालत ने मतरूका वक्फ इमलाक की दरख्वास्त खारिज कर दी। नौसरबाजों ने IG पंजाब को भी न बख्शा। उनके नाम से ट्विटर पर जाली अकाउंट बना डाला। फैसल शाहकार के नाम से मुख्तलिफ पोस्ट भी शेयर की गई हैं। IG ऑफिस ने FIA से राबिता कर लिया। बिजली के भारी बिलों और कीमत में इजाफे के खिलाफ फैसलाबाद में एहतजाज। जमात इस्लामी का फेस्को हेडक्वार्टर्स के सामने धरना। मुजाहिरीन कहते हैं कि बिलों में शामिल 11 अक़साम के टैक्स खत्म किए जाएं। एहतजाज के बायस केनाल रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मकबूजा कश्मीर में भारत की दहशतगर्दी जारी। अगस्त में 19 अफराद को शहीद किया। तलबा समेत 150 अफराद गिरफ्तार। पैलेट गन्स के इस्तेमाल से 18 नौजवान जख्मी। कश्मीरियों की नई दिल्ली में भूख हड़ताल। मकबूजा वादी के लिए आर्टिकल 370 की बहाली का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से भी केस की समाअत की अपील। पाक फजाइया ने यौम दिफा की मुनासिबत से मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। 2 सितंबर 1965 की जंग में शाहीनों की बहादुरी का हाल बयान किया गया है। दुबई में एशिया कप के सनसनीखेज मार्के जारी। आज पाकिस्तान और हांगकांग का मैच होगा। कौमी टीम जीतकर सुपर 4 में जगह बना सकती है। शिकस्त की सूरत में वतन वापस जाना होगा। कप्तान बाबर आजम की पावर हिटिंग की मशकें। स्पिन बॉलिंग की ट्रेनिंग में भी हिस्सा लिया। और न्यूयॉर्क के फ्लशिंग मैडोज में टेनिस सीजन का चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम में US ओपन में जारी। स्पेन के राफेल नडाल ने इतालवी फैबियो फोग्नेनी को शिकस्त दे दी। तीसरे राउंड में कदम रख दिए। अब उनका मुकाबला फ्रेंच खिलाड़ी रिचर्ड गैस्कॉन से होगा।